तो भाई हाल ही में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट क्या हुआ। मानो आरसीबी खुशी के मारे झूमने लगी। भाई आरसीबी वाले खुशी के मारे पागल हो गए जैसे ही उन्होंने देखा कि इस स्क्वाड में यश दयाल का नाम नहीं है, क्योंकि भाई अब 31 अक्टूबर से पहले यश दयाल का डेब्यू नहीं होगा। यानी अब आरसीबी यश दयाल को मात्र 4 करोड़ में रिटेन कर सकती है। भाई आरसीबी वाले बहुत ही ज्यादा कशमकश में थे कि कहीं ये लोग यश दयाल का डेब्यू ना करा दे, क्योंकि भाई जैसा कि तुमको पता ही होगा कि हाल ही में जो भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी वहां पे यश दयाल का नाम भी मौजूद था, लेकिन यश दयाल को एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। यानी अब भी वो एक अनकैप्ड प्लेयर हैं। और उसके बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में यश दयाल को शामिल ही नहीं करा गया है, जिसका मतलब साफ है कि 31 अक्टूबर से पहले यश दयाल एक अनकैप्ड प्लेयर ही रहेंगे। 31 अक्टूबर के बाद भले ही वो डेब्यू कर लें, लेकिन तब भी आरसीबी उनको मात्र 4 करोड़ में रिटेन कर सकती है, क्योंकि हर फ्रेंचाइज के पास जो डेडलाइन है वो मात्र 31 अक्टूबर तक है। उससे पहले यहां पे हर टीम को बताना है कि आईपीएल 2025 के लिए आखिर वो किन किन प्लेयर्स को रिटेन करने वाले हैं। तो आरसीबी जहां विराट कोहली को रिटेन करेगी 18 करोड़ में, 14 करोड़ में जहां रिटेन करेगी सिराज को, और 11 करोड़ में जहां रिटेन करेगी शायद रजत पाटीदार को, उसके बाद शायद 18 करोड़ में कैमरून ग्रीन को भी रिटेन कर ले। लेकिन भाई एक बात तो यहां पे साफ है कि 4 करोड़ में जो प्लेयर रिटेन होगा वो होंगे यश दयाल। यहां पे मैं याद दिला दूं कि पिछले आईपीएल सीजन यानी आईपीएल 2024 में यश दयाल आरसीबी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट साबित हुए थे। तो ऐसे में ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस खबर को सुन के आरसीबी वाले खुशी के मारे पागल हो रहे होंगे, ये सोच के कि भाई मात्र 4 करोड़ में अब वो यश दयाल को रिटेन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो भाई क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो ऋषभ पंत हैं उन पे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बोली लग सकती है। जी हां, ऐसा पॉसिबल है कि ऋषभ पंत को उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स रिटेन ना करे। और भाई तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो भाई इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा कल के दिन खुद ऋषभ पंत ने किया है। पर इससे पहले कि हम उस खुलासे के बारे में बात करें, भैया असली खुलासा तो हो रहा है इस समय आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाओ जाके ज्वाइन करो। क्योंकि भाई कल के दिन एक बार फिर से हमने देखा कि भारत वर्सेस बांग्लादेश के मैच में जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहां पे आकांक्षा जी की तरफ से देखने को मिली, कसम से भैया बवाल हो गया, धोती का फट के रुमाल हो गया। जिस बैट्समैन को लेकर कहा था कि सबसे ज्यादा रन मारेगा उसी ने रन मारे, जिस बॉलर को लेकर कहा था कि सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसी ने विकेट लिए। मतलब भाई जो मैं कहता था ना कि एक बार बस जाके ज्वाइन करो, वहां पे जाके देखो तो कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आ रही हैं। भाई जिसने मेरी ये बात मानी होगी मस्त, भाई कल का मैच खत्म होने पे वो तो माला माल हो गया होगा। भाई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आ रही हैं, कोई पैसा ना कमा रहा हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद जाओ एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और तुम भी भाई मस्त पैसा कमाओ। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन ऋषभ पंत ने ऐसा कुछ खुलासा किया जिसके बाद से लोग ये आकलन लगाने में लगे हैं कि शायद आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत पे भी बोली लग सकती है। हुआ असल में ये कि कल के दिन ऋषभ पंत ने ट्विटर पे एक ट्वीट करा जहां उन्होंने जनता से एक सवाल पूछा कि अगर मैं ऑक्शन में आता हूं तो क्या मैं बिकूंगा भी या फिर नहीं बिकूंगा, और अगर मैं बिकूंगा तो आखिर मैं किस अमाउंट पे बिकूंगा। अब देखो यहां पे लोग सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत ने शायद ये सवाल इसलिए पूछा है ताकि वो ट्विटर पे एक हवा फैला सकें कि अगर वो ऑक्शन में उतरते हैं तो उन पे बड़ी बड़ी बोली लग सकती है। इससे कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि पंत जो है वो दिल्ली के ओनर्स या फिर को ओनर्स को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भैया देखिए मेरे को रिटेन कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पे मेरे बारे में बड़े बड़े नंबर्स गैस कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का मानना है कि मैं 15, 20, 25 करोड़ का बिक सकता हूं। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग मुझको रिटेन कर लें, और अगर रिटेन करने को देख रहे हैं तो वो जो सबसे बड़ा रिटेंशन है 18 करोड़ वाला उसी पे रिटेन करें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये बात कितनी झूठ है किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो पूरे तरीके सच है कि पंत ने सवाल पूछा है, खुद अपने अकाउंट से पूछा है। क्यों पूछा है ये तो वही जानते हैं। देखो मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि दिल्ली के जो ओनर्स हैं उनकी कुछ ऋषभ पंत के साथ अनबन चल रही है, जिसके चलते वो ऋषभ पंत को रिलीज कर सकते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया था कि जो खुद ऋषभ पंत हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली को छोड़ने को देख रहे हैं, जिसके बाद से ये खबर भी सामने आने लगी थी कि आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। लेकिन भैया कुछ दिन पहले ही दिल्ली के को ओनर्स ने इस बात को पूरे तरीके से कंफर्म करा था कि
चाहे जो भी हो जाए, हम कुछ भी करके ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम में रिटेन करेंगे ही करेंगे। अब जब दिल्ली के को ओनर ने यह बात कह दी थी तो आखिर ऋषभ पंत जनता से यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि अगर वो ऑक्शन में आ गए तो आखिर उन पे बोली किस हद तक लग सकती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो भाई, जहां ऋषभ पंत की बात चली रही है तो तुमको याद होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के दौरान जब साउथ अफ्रीका को 24 बॉलों पे मात्र 26 रन की जरूरत थी, उसी वक्त पे ऋषभ पंत एक इंजरी का नाटक करते हैं। देखो, जब ये फाइनल चल रहा था तब तो किसी को नहीं पता था कि पंत ने ये जो करा वो असल में एक एक्टिंग थी, लेकिन कुछ दिन बाद इस बात का खुलासा हो गया था कि हां, ऋषभ पंत ने वो असल में एक नाटक रचा था ताकि साउथ अफ्रीका के मोमेंटम को ब्रेक किया जा सके। और बहुत लोग का मानना है कि उसी नाटक की वजह से साउथ अफ्रीका वो मोमेंटम ब्रेक हो पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता बन गया। लेकिन भाई, इस पूरे मसले को लेके कभी भी ऋषभ पंत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था, पर कल के दिन पहली बार स्टार स्पोर्ट्स से करी जा रही एक कन्वर्सेशन के दौरान जब उस इंसिडेंट के बारे में सवाल किया जाता है तो ऋषभ पंत कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी घुटने की इंजरी का नाटक करा तो फिजियो दौड़ते हुए मैदान में आते हैं और आके पूछते हैं कि तुम्हारी जो नी है वो ठीक तो है ना। तभी पंत कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दिया कि हां, मैं पूरे तरीके से ठीक हूं, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं असल में एक्टिंग कर रहा हूं। कसम से ऋषभ पंत की ये बात सुन के पाकिस्तान में बैठे मोहम्मद रिजवान बहुत खुश हो रहे होंगे। वैसे अगर कोई तुम में से ऐसा है जिसने ऋषभ पंत की वीडियो नहीं देखी है जहां वो इस पूरे इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, असल में बता रहे हैं कि वहां पे हुआ क्या था, तो एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में। जाना डिस्क्रिप्शन में थोड़े से नीचे जाओगे तो वहां पे क्रिक टाइम विद जोशी का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की सारी अपडेट्स सबसे पहले तुम तक आती है, जो भाई कोई नहीं पहुंचाने वाला। तो टाइम मत वेस्ट करो, जाके ज्वाइन करो। ये वीडियो वाली जो पोस्ट है मैंने टॉप पे पिन करके रखी है, तो ज्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं लगेगी। टॉप पे पिन मैसेज पे क्लिक करना और मस्त भाई पंत की इस वीडियो का आनंद लेना। वैसे आनंद से याद आया कि फिलहाल तो आनंद ले रहे हैं हमारे धोनी भाई। जैसा कि हमने देखा है, जैसे जैसे आईपीएल करीब आ रही होती है, आईपीएल का अगला सीजन करीब आ रहा होता है, तो धोनी भाई अपनी हेयर स्टाइल बदल लेते हैं। पिछली बार तो भैया लंबे बालों वाली हेयर स्टाइल में दिखे थे, लेकिन आईपीएल 2025 में धोनी का लंबे बाल रखने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कल के दिन एमएस धोनी का एक नया लुक सामने आता है। और कसम से भाई, इस लुक को देख के कोई कह दे कि ये बंदा 43 का है तो मैं मान जाऊं। कसम से भाई, एमएस धोनी इस फोटो में 32-33 से ज्यादा के तो नहीं लग रहे हैं। आप लोग का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई कल के दिन हार्दिक पांड्या की एक रील ने चारों तरफ सोशल मीडिया पे धमाका मचा दिया। तुम में से बहुत लोग को यह बात पता होगी कि 11 अक्टूबर को हार्दिक पांड्या का बर्थडे था, और हार्दिक पांड्या के बर्थडे पे हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा ने एक रील अपलोड करी, लेकिन इस रील का हार्दिक पांड्या से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहीं भी हार्दिक पांड्या को बर्थडे विश तक नहीं करा, लेकिन एक जो रील डाली वो रील असल में डाली एल्विश यादव के साथ, जहां पे बस वो यूं ही एल्विश यादव के साथ पैदल चलते हुए नजर आ रही हैं, पीछे म्यूजिक बज रहा है, उसके अलावा इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। अब भाई, इस वीडियो से आप अगर कुछ समझना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो बस आज की इस वीडियो का यही बयान करते हैं। तब तक आप जाके डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भले ही भारत वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज खत्म हो गई है, लेकिन भाई क्रिकेट तो चल रहा है ना, चारों तरफ मैचेस खेले जा रहे हैं ना, तो किसी भी दिन अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तो तुम्हारे पास मौका है पैसा कमाने का। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बाकी उनकी टीम करेगी आपके लिए। उस टेलीग्राम पे लेके आएगी एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन, आपको उनका इस्तेमाल करना है। उनका इस्तेमाल करके मस्त भाई पैसा ही पैसा छापना है। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।